नमस्कार दोस्तों, निरंतर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने माइक्रो टॉपिक्स के तहत वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, भारत के जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पर डिटेल में आने से पहले आपको बता दें, यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीएससी प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में मिनिमम 30 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर्स के। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 37 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30 तो आएंगे ही। 30 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, और अगर 150 में से 30 घटा दें तो 120 क्वेश्चन बनते हैं। 120 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक के। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन 120 में से आपको अपना टारगेट रखना है लगभग 70 क्वेश्चन का। अगर आप 70 क्वेश्चन रखते हैं अपना टारगेट, तो 70 ये प्लस 30 ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 100। तो अगर आप 100 क्वेश्चन अपने पेपर में कर ले जाते हैं तो आपका प्री हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर ये 70 क्वेश्चन आप स्टैटिक का कर ले जाते हैं तो यहाँ से ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के करने ही करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 37 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, 35-37 के। उनमें से 30 को मिनिमम आप करना होगा, तभी आपका प्री क्लियर होगा। यहाँ पर अगर बात करें इन 70 क्वेश्चंस की, तो इन 70 क्वेश्चंस के लिए विश्वास मानिए आप, अब आपके पास समय नहीं है। केवल आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लीजिए, और उन्हें क्वेश्चन के हिसाब से ना देखिए, टॉपिक वाइज देखिए। जैसे आज हम लोग बात करेंगे भारत के जलप्रपात। ये पिछले 2 साल से लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, और उससे पहले 2017 2009 में पूछा गया था। प्री की बात कर रहे हैं। मेंस में यहाँ पर ये पूछा गया, और आरओ एआरओ का पेपर होता है तो 2017 में भी ये पूछा गया था। तो यूपीपीएससी प्री में लगातार 2 सालों से पूछा जा रहा है। 21, 22, 23 में भी पूछे जाने की संभावना है, ये ध्यान रखिए। तो आप ये 70 क्वेश्चन जो करने हैं स्टैटिक के, इन्हें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और वहाँ से टॉपिक्स पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, और उस पूरे टॉपिक को फिर तैयार कर लीजिए। यही तरीका होगा, इससे ही आपका प्री निकलेगा। क्वेश्चन के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन के सहारे आपको टॉपिक्स पकड़ना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनकी प्रकृति क्या है। तो आज हम लोग अपने माइक्रो टॉपिक्स के तहत बात करेंगे भारत के जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। आपको केवल 2 तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक, आपको तैयार करना है कि जो वाटरफॉल है वो किस नदी पर अवस्थित है। एक ये क्वेश्चन आपको देखना है, और दूसरा क्वेश्चन देखना है कि वाटरफॉल किस स्टेट में अवस्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। तो आपको इस टॉपिक से ये 2 फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी वाटरफॉल्स के बारे में। ये 2 फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। अभी तक यूपीपीसीएस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं 2 टॉपिक से ही पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पे ही पूछे गए हैं। या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 2022 का पेपर है, जिसमें यहाँ पर देखिए वाटरफॉल दे दिया और यहाँ पर दे दिया लोकेशन किस स्टेट में अवस्थित है। इसी तरह अगर 2021 का पेपर देखें तो इसमें भी यहाँ पर देखिए ये वाटरफॉल दे दिया और यहाँ पर दे दिया रिवर, कि वो किस रिवर पे अवस्थित है। इसके बाद इसके नीचे भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 का है। इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा कि वाटरफॉल दिया और उसके बाद रिवर दे दिया कि वो किस रिवर पे अवस्थित है। तो यहाँ से आपको 2 तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक कि वाटरफॉल किस रिवर पे अवस्थित है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो किस स्टेट में अवस्थित है या उसकी लोकेशन क्या है। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से करने हैं। तो ये तो इस माइक्रो टॉपिक की कुछ विशेष बातें रहीं जो आपको समझना है, जो तैयार करना है। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक के बारे में, जो और सारे जलप्रपात हैं उन जलप्रपातों के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2022 में आया, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं रटना है कि दूधसागर इस पे है, बरकाना यहाँ है, पलानी फलाना है, ये नहीं रटना है आपको। आपको टॉपिक रटने हैं। वाटरफॉल से आया तो सारे के सारे वाटरफॉल आपको तैयार करने हैं। आपसे उन्हीं में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप केवल एक क्वेश्चन केवल तैयार करेंगे, एक वाटरफॉल जो जो यहाँ पे आया है वही केवल तैयार कर लेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको लगभग 25-26, मिनिमम 25-26 जो हर राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं उन्हें आपको तैयार करना है। इसी कड़ी में आइए चलते हैं, हम लोग अब इस टॉपिक को आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दूध सागर वाटरफॉल। तो यहाँ से आपको वही 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं और उससे डीप में हम जाएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये महादेई नदी पर या मांडोई नदी पर अवस्थित है। ये आपको याद रखना है। यूपीपीएससी प्री 2017 में यह फैक्ट पूछा गया कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये मांडोई या महादेई नदी पर अवस्थित है। और अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो ये गोवा में अवस्थित है। ये फैक्ट भी बहुत बार पूछा गया है, 2022 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा दूध सागर जलप्रपात, इससे संबंधित ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है।
कई बार पूछा गया है। तो इसके बारे में ये 2 फैक्ट आप याद रखिए। यहीं से देखिए कोंकण रेलवे यानी ये पश्चिम घाट में अवस्थित है ये जलप्रपात गोवा के, तो मांडोवी नदी पर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं बरकाना वाटरफॉल। अगर इसकी बात करें तो ये सीता नदी से पर अवस्थित है ये बरकाना फॉल, और ये अवस्थित है आपके कर्नाटका में। आपको केवल इतना याद रखना है ये कर्नाटका में अवस्थित है। कर्नाटका में एक जगह है अगुम्बे, वहीं पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अगुम्बे में ये बरकाना वाटरफॉल अवस्थित है। और ये देखिए पूछा जा चुका है 2022 में कि बरकाना फॉल किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। ये रिवर अभी तक नहीं पूछा गया इससे संबंधित कि बरकाना वाटरफॉल किस नदी पर है, तो आप ये याद रखिएगा बरकाना सीता नदी पर अवस्थित है। इसके बाद कंधाधार वाटरफॉल की अगर बात करें तो कंधाधार वाटरफॉल आपका नंदापानी में अवस्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नंदापानी उड़ीसा राज्य का एक छोटा सा स्थान है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2003 में ये फैक्ट पूछा जा चुका है। कंधाधार वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है तो यहाँ का पहला हाईएस्ट वाटरफॉल है बरेही पानी, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी बरेही पानी वाटरफॉल ये भी उड़ीसा में ही अवस्थित है। तो ये उड़ीसा के 2 वाटरफॉल आपको याद रखना है, पहला बरेही पानी और दूसरा इसका कंधाधर। इस वाटरफॉल के बारे में अगर और भी बात करें तो पौरी भुलिया नामक एक ट्राइब रहती है इसी कंधाधर वाटरफॉल के आसपास रहती है। तो आप ये पौरी भुलिया जनजाति के बारे में याद रखिए। और यहीं पे ही कुरमिटार आयरन और माइन भी है। कुरमिटार लौह अयस्क यहीं पर अवस्थित है, इन्हीं कंधाधार हिल में। कंधाधार की पहाड़ियाँ हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से चाइना के लिए आयरन और मैग्नीज कोरिया के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं, ध्यान रखिएगा। कंधाधार हिल ये भी पूछा जा सकता है कि कंधाधार पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये उड़ीसा है। किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन और मैग्नीज और के अयस्क यहाँ पर मिलते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखिएगा यहाँ से संबंधित। अब आ जाते हैं अपने दूसरे वाटरफॉल, नोहका लिकाई वाटरफॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जो कि मेघालय में अवस्थित है। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसके बारे में ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ये भारत का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। अगर प्लंज वाटरफॉल की बात करें तो एक ऐसा जलप्रपात जो नीचे एक तालाब का निर्माण करता है, सरोवर का निर्माण करता है। देखिए ये प्रपात जब ऊपर से गिर रहा है यहाँ पर, तो ये नीचे एक गड्ढे का निर्माण कर रहा है, एक तालाब का निर्माण कर रहा है। ऐसे जलप्रपातों को प्लंज वाटरफॉल कहते हैं। नीचे एक प्लंज पूल यानी तालाब का निर्माण करते हैं। इसे मैं थोड़ा और एनलार्ज कर दूं आपकी सुविधा के लिए। नौका लिकाई वाटरफॉल का ये देखिए, ये यहाँ से गिर रहा है जलप्रपात, और गिरने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये एक प्लंज पूल यानी तालाब का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह का ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नोहका लिकाई जलप्रपात, जो कि मेघालय में अवस्थित है। और इसके बारे में कुछ खास बात आपको ये हाइट याद रखनी है। 340 मीटर की ऊंचाई से ये जलप्रपात गिरता है, मेघालय में अवस्थित है, चेरापूंजी के पास, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो है आपकी खासी पहाड़ियों पर अवस्थित है, इधर है खासी की पहाड़ियाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा नोहका लिकाई वाटरफॉल के बारे में। इसके बाद लेंगसियांग फॉल की अगर बात करें तो इससे भी अभी तक पूछा नहीं गया है कुछ भी, सीधे पूछा जाएगा कहाँ अवस्थित है, तो मेघालय में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा जब इन वाटरफॉल्स के बारे में पूछा जाएगा तो नदियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये किसी प्रमुख नदी पर नहीं अवस्थित हैं। जैसे लेंगसियांग वाटरफॉल हो गया या आपका यह नोहका लिकाई वाटरफॉल हो गया, तो ये किसी नदी पर, मुख्य नदी पर नहीं अवस्थित हैं। ये सब बरसाती जलप्रपात हैं। जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है पठार के ऊपर तो वही जलप्रपात का रूप लेके नीचे गिरने लगता है। तो इस केस में नदी को लेकर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, नदी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि ये जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो लेंगसियांग वाटरफॉल की अगर बात करें तो लेंगसियांग वाटरफॉल मेघालय में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे वाटरफॉल की। ये वाटरफॉल है पलानी वाटरफॉल। पलानी वाटरफॉल या पालनी वाटरफॉल, जो कुछ भी इसका आप उच्चारण कर पाएँ कर सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यूपीपीएससी 2022 में ये पूछा गया है कि पालनी वाटरफॉल किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, ये एक क्वेश्चन के फैक्ट के रूप में पूछा गया है। मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि ये इस फैक्ट को पूछा गया है यूपीपीएससी 2012 में। जैसे मैं ऊपर का आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखा दूँ, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखिए पालनी जलप्रपात
किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश। पालनी हिमाचल प्रदेश में पूछा है। मैं इस लहजे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि पूछा गया है, अकेले कभी नहीं पूछा जाएगा। एक जलप्रपात पूछा जा सकता है कि यह जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति यही है, कई जलप्रपात दे देगा और आपको मिलान करने के लिए पूछेगा। तो मैं इस लिहाज में बात कर रहा हूँ कि ये यूपीपीएससी प्री में पूछा गया। ये देखिए 2022 का है, तो पालनी जलप्रपात, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आइए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। पालनी जलप्रपात के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, इधर है ये पालनी जलप्रपात। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि पालनी जलप्रपात जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पालनी नाम से ही और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, क्योंकि पालनी नाम से हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त तमिलनाडु में अगर हम आएँ तो एक माउंटेन रेंज भी है पालनी के नाम से, और उसी माउंटेन रेंज में एक जलप्रपात है, उसका भी नाम पालनी जलप्रपात है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी। पालनी जलप्रपात ये तमिलनाडु में अवस्थित है। इस जलप्रपात का नाम, जो एक्चुअल नाम है, वो थलैयार जलप्रपात है। तो थलैयार जलप्रपात याद रखिए। इसे रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जलप्रपात दिखाई देता है ये चूहे की पूंछ की तरह दिखाई देता है। तो चूहे की पूंछ, चूहा पूंछ जलप्रपात भी इसे ही कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा थलैयार जलप्रपात के बारे में, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। और ये वैगई नदी की एक सहायक नदी है मंजालार, उसी पर ये अवस्थित है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी तक इस टॉपिक पर, इस जलप्रपात के बारे में यूपीपीएससी ने नहीं कभी पूछा है, लेकिन ये पूछा जा सकता है इस पालनी जलप्रपात के बारे में। तो आप याद रखिएगा ये तमिलनाडु का सबसे ऊंचा है और मंजालार नदी से ये पर अवस्थित है और तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके बाद एक पालनी जलप्रपात जो है वो झारखंड में भी है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। पतरातू झारखंड में अवस्थित एक स्थान है, वहीं पर पतरातू नाम से नदी भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये झारखंड में पतरातू नदी पर पालनी जलप्रपात अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो ये 3 जलप्रपात हो गए पालनी नाम से। एक है आपका झारखंड में, एक है आपका तमिलनाडु में, और एक है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं जोहना वाटरफॉल की या गौतम धारा वाटरफॉल की। गौतम धारा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये झारखंड में अवस्थित है, रांची के पास। झारखंड की राजधानी रांची, उसी के पास ये जोहना जलप्रपात अवस्थित है। इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी जलधारा के पास गौतम बुद्ध ने कुछ समय तक तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था बैठ के। ये गौतम धारा जलप्रपात जो है ये रारू और गूंगा नदियों के संगम पर अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दुधमा जलप्रपात की अगर बात करें तो दुधमा जलप्रपात ये उड़ीसा में अवस्थित है और मचकुंड नदी के ऊपर ये जलप्रपात अवस्थित है। ये भी फैक्ट 2017 के यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। दुधमा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा। और नदी कौन सी है? मचकुंड नदी। अगर मचकुंड नदी की बात करें तो यहीं से याद रखिएगा, मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, पनबिजली परियोजना है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार का संयुक्त उद्यम है। मचकुंड पनबिजली परियोजना की अगर बात करें तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोगक जलप्रपात की बात कर लें तो गोगक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर अवस्थित है। 2017 में पूछा गया यूपीपीसीएस द्वारा, और ये कर्नाटका के बेलगावी जिले में अवस्थित है। अब बात कर लेते हैं जौग जलप्रपात की, जिसे गेरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये शरावती नदी पर अवस्थित है। यूपीपीसीएस ने 2 बार ये फैक्ट पूछा है कि ये किस नदी पर अवस्थित है, जौग जलप्रपात। अभी तक इसका लोकेशन नहीं पूछा है, तो आपको कर्नाटक राज्य याद रखना है। जौग जलप्रपात या गेरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित है, और ये जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ विड्थ, चौड़ाई में ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए काफ़ी बार ये पूछा गया है, याद रखिए आप। और इसी जलप्रपात के पास में ही लिंगान मक्की नामक एक डैम भी बना हुआ है, जो कि शरावती नदी पर अवस्थित है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जौग जलप्रपात के बारे में या गेरसप्पा जलप्रपात के बारे में। इनका नाम, दोनों का नाम ये एक ही नाम है, एक ही जलप्रपात है। तो आपको शरावती नदी याद रखना है और कर्नाटक याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग शिवा समुद्रम जलप्रपात या सिवान समुद्रम जलप्रपात। सिवान समुद्रम या शिव समुद्रम जलप्रपात दोनों एक ही हैं, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ये फैक्ट अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया कि किस नदी पर अवस्थित है, तो ये कावेरी पर अवस्थित है। यूपीपीएससी मेंस 2005 में ये फैक्ट पूछा गया था। तो आप ये कुछ बातें हैं शिव समुद्रम जलप्रपात या सिवाना समुद्रम जलप्रपात के बारे में याद रखिए। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी पानी के मात्रा के संदर्भ में, कि सबसे ज़्यादा पानी जो गिरता है किस जलप्रपात से गिरता है, तो ये सिवाना समुद्रम जलप्रपात से गिरता है, जो कि कावेरी नदी पर अवस्थित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारत के पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसी जलप्रपात के पास में लोकेटेड है। तो ये कुछ फैक्ट हैं इससे संबंधित। आपको यहाँ से कावेरी और कर्नाटक ये याद रखना है शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में।
चुलिया जलप्रपात की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि ये नदी किस नदी पर अवस्थित है। तो चुलिया चंबल याद रखिए, और ये राजस्थान में अवस्थित है चुलिया जलप्रपात। राणा प्रताप सागर डैम चुलिया जलप्रपात के पास में ही चंबल नदी पर अवस्थित है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिए। तो ये चुलिया जलप्रपात आपको याद रखना है, राजस्थान में चंबल नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात की अगर बात करें तो धुआंधार जलप्रपात ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस ने 2 बार पूछा है, 21 और 2005 में। नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में। ये भेड़ा घाट भी आपको याद रखना है। ये भेड़ा घाट कहाँ है, सीधे पूछ लेता है कि धुआंधार जलप्रपात भेड़ा कहाँ पर अवस्थित है, ये भेड़ा घाट दे देता है सीधे। तो ये आपको याद रखना है, भेड़ा घाट जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वहाँ पर है ये धुआंधार जलप्रपात, और नर्मदा नदी पर ये अवस्थित है। इसके बाद कुंचिकल वाटरफॉल की अगर बात करें तो कुंचिकल वाटरफॉल ये आपके कर्नाटक में अवस्थित है, और वराही नदी पर अवस्थित है ये जलप्रपात। इसकी हाइट 193 या 455 मीटर है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस ने कई बार इसका ये हाइट पूछा है, 2015 और 2009 में पूछा है कि कुंचिकल जलप्रपात की हाइट कितनी है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पर 193 और 455 मीटर ये दो इसलिए लिखा है क्योंकि पहले इसकी हाइट 455 मीटर मानी जाती थी, लेकिन फिर लेटेस्ट में इसकी हाइट दोबारा नापी गई, तो अब इसकी हाइट 193 मीटर है, जो कि कम हो गई है। तो इसलिए अब इसका ये हाइट नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अभी जो हमने बात किया नोहकालिकाई जलप्रपात मेघालय में जो अवस्थित है, उसके हाइट को आप याद रखिए, वो पूछा जा सकता है। अब ये सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का नहीं रहा है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूपी वाले कंफ्यूज ना हो। चित्रकूट भारत यूपी में एक स्थान है, वहाँ से ना कंफ्यूज हो कि ये यूपी में अवस्थित है। चित्रकूट ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा, और इंद्रवती नदी पर अवस्थित है ये जलप्रपात। इस जलप्रपात के बारे में और कुछ खास बात अगर जाने तो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क याद रखना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसी कांगेर वैली नेशनल पार्क में ये चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। इसे नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी भी चौड़ाई काफ़ी अधिक है। मानसून सीजन में इसका विड्थ जो है चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चचई जलप्रपात की अगर बात करें तो चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के बीहड़ या बीहद नदी आपको याद रखना है, ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया। बीहद नदी पर चचई जलप्रपात अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की अगर बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात ये आपके झारखंड में अवस्थित है, और जो कि रांची के पास ही ये जलप्रपात अवस्थित है, झारखंड में रांची के पास। आपको नदी याद रखनी है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है। 2021 के पीसीएस में पूछा गया कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात के बारे में। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिए, जब भी घाघ लिख के आ जाए ना किसी जलप्रपात के नाम के पीछे, तो ये घाघ का मतलब होता है जलप्रपात। झारखंड में जलप्रपात या वाटरफॉल को घाघ कहा जाता है। तो जिस क्वेश्चन में भी जिस जलप्रपात में घाघ लिख के आ जाए तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि ये झारखंड का जलप्रपात हो सकता है। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 99.9% अगर घाघ लिखा है किसी जलप्रपात के पीछे तो वो झारखंड का ही जलप्रपात होगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात की बात करें तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में अवस्थित है, जो कि झारखंड में अवस्थित है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, उसी पठार के रीजन में बहुत सारे जलप्रपात हैं, यानी रांची को जलप्रपातों का राज्य भी कहा जाता है, स्टेट ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, और ये बुरहा नदी पर अवस्थित है। यूपी पीसीएस 2021 में ये फैक्ट पूछा गया। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात आप याद रखिएगा, झारखंड का है। बरेही पानी जलप्रपात की अगर बात करें तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसी राष्ट्रीय उद्यान में बरेही पानी जलप्रपात अवस्थित है। अगर नदी की बात करें तो बुद्ध बलंगा नदी पर ये बरेही पानी जलप्रपात अवस्थित है। तो आपको ये याद रखना है, बुद्ध बलंगा नदी। इसके बाद किन्नरिम जलप्रपात की अगर बात करें तो किन्नरिम जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है, ये याद रखना। मीनमुट्टी जलप्रपात की अगर बात करें तो मीनमुट्टी जलप्रपात ये आपके केरल में अवस्थित है, ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जिसे मौसमाई वाटरफॉल भी कहते हैं, या नोह सिंह थियांग वाटरफॉल भी इसे कहते हैं। तो ये भी मेघालय में अवस्थित है। तो इन जलप्रपातों के बारे में आपको याद रखना है। अथिरापल्ली जलप्रपात की अगर बात करें तो ये केरला में अवस्थित है। केरला में एक नदी है चलाकुडी नदी, इसी चलाकुडी नदी पर अथिरापल्ली जलप्रपात अवस्थित है। अब ये जो सब मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ जलप्रपात, ये अभी तक यूपीपीएससी में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये स्पेसिफिक राज्य के सबसे बड़े या छोटे या जो कुछ भी हैं इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अथिरापल्ली केरला में है, चलाकुडी नदी पर अवस्थित है।
वजराई वाटरफॉल की अगर बात करें तो वजराई वाटरफॉल आपके महाराष्ट्र में अवस्थित है और उरमोदी नदी पर ये वजराई वाटरफॉल है। क्योटी जलप्रपात की अगर बात करें तो क्योटी जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है और एक नदी है महाना नदी, तो ये महाना नदी पर अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात की अगर बात करें तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये दो फैक्ट इससे हो गए। इसके बाद बात करते हैं कुत्रालम जलप्रपात की या कुट्टालम जलप्रपात। तो अगर कुट्टालम या कुत्रालम जलप्रपात की बात करें तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है और रिवर अगर की बात करें तो रिवर है चित्तार रिवर। चित्तार रिवर पर ये आपका कुत्रालम जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीरथगढ़ जलप्रपात की अगर बात करें तो तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी पर अवस्थित है और ये भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जलप्रपात से संबंधित। यहाँ पर आप याद रखिएगा वाटरफॉल का शहर रांची को कहा जाता है और मोलिन ये भी एक जलप्रपात है जो कि किसी ग्लेशियर के अंदर रहता है। मोलिन इज अ वाटरफॉल इन अ ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा जो जलप्रपात बनाए जाते हैं उसे मोलिन कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जलप्रपात से संबंधित जिन्हें आपको याद रखना है। बेसिकली आपको जलप्रपात से दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि जो जलप्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित है और किस राज्य में अवस्थित है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखिए और इंडिया के 25-26 जलप्रपातों को याद रख लीजिए। बस इन्हीं जलप्रपात को अगर 25-26 जलप्रपात आप याद रख लिया कि वो किस राज्य में अवस्थित है और किस नदी पर, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपीपीसीएस 2023 में इस टॉपिक से आने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार इस पे एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये यहाँ पे इसका एनालिसिस था 2022-21 में पूछा गया है। इस बार पूछा जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर इस माइक्रो टॉपिक को आप तैयार करके जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपके झोली में गिर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।